תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. नौ दिन का मंजर भयंकर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 9वां दिन है। ईरान के हमले इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं इजराइल भी ईरान पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 15 फाइटर जेट से हमला किया और एक टॉप कमांडर को मार गिराया। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. नौ दिन का मंजर भयंकर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 9वां दिन है। ईरान के हमले इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं इजराइल भी ईरान पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 15 फाइटर जेट से हमला किया और एक टॉप कमांडर को मार गिराया। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. अब इस विध्वंसक जंग में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बना रही हैं, तो वहीं ईरान ने शुक्रवार को रात भर मिसाइलें दागी। अब इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दी है और कहा है कि अब यह जंग लंबे समय तक जारी रहेगी। इजराइल ईरान युद्ध के 9वें दिन में प्रवेश करने के बीच इजरायली सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ने शुक्रवार को नागरिकों को एक लंबे अभियान के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी, जबकि कूटनीतिक प्रयासों से दोनों पक्षों में शत्रुता समाप्त होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. तो अब नेतन्याहू इंतजार में खड़े, ट्रंप नोबेल में पड़े। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाल ही में अमेरिका का उसने दौरा किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने लंच किया, लंबी बातचीत की। इसके बाद जनरल मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर डाली। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सरकार के नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का प्रस्ताव भेजा है। ये ट्रंप की नोबेल हासिल करने की इच्छा को दिखाता है। उन्होंने लगातार दिखाया कि वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं, नेतन्याहू इंतजार में खड़े, ट्रंप नोबेल में पड़े। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל.
ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन है। ईरान में करीब 700 लोगों की मौत, ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक और दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये लगातार ब्रेकिंग देखिए आपके स्क्रीन पर, 6 ब्रेकिंग। पहली ब्रेकिंग, ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन। ईरान की मिसाइल अटैक और 12 घंटे में ईरान के 2 कमांडर भी ढेर हुए हैं। करीब 700 लोगों की मौत, ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट पर अटैक हुआ है। दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने ईरान के 2 कमांडर्स को मारा है। 12 घंटे में ईरान के 2 कमांडर ढेर, ईरान के ड्रोन विभाग के कमांडर की मौत, वेपन ट्रांसफर यूनिट का कमांडर भी ढेर। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने पर अटैक, ईरान की 3 मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से बोला हमला और ईरान के हमले में तेल अवीव को ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, क्या क्या हुआ है इससे पूरा अपडेट, क्योंकि आज 9वां दिन हो चुका है। 13 जून से शुरू हुई ये लड़ाई आज 9वें दिन में पहुंच चुकी है और ये जो जंग है ये लगातार और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है तो वहीं इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी लगातार पलटवार इस पर कर रहा है और जो परमाणु जो एरिया है जहां पर वो परमाणु बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है उस पर हमले बोल रहा है और इसी के तहत इंफाल में भी हमले अब इजराइल ने बोले हैं। लेकिन ईरान के हमले में तेल अवीव को नुकसान पहुंचा है। इजराइल की हम बात करें, ईरान को ज्यादा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि ईरान में 600 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल की बात कर ले तो इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है और इजराइल में ही तकरीबन 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर ईरान को ज्यादा अभी नुकसान हुआ है और अब इस सब के बीच अमेरिका भी इस लड़ाई में, इस जंग में कूद गया है और अब अमेरिका भी लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। इससे पहले तेहरान खाली करने की चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। तो ईरान वर्सेस इजराइल जंग का 9वां दिन है आज और इजराइल का हवाई हमला, ईरान की मिसाइल साइट तबाह, ड्रोन गिराने का दावा भी किया जा रहा है और तेल अवीव पर जोरदार अटैक। और आपको बता दें कि ईरान में 700 मौत हो चुकी है, ईरान में घायलों की संख्या 2000 से ज्यादा है और ईरान का हमला मिसाइल 600 प्लस। ईरान इजराइल युद्ध, ये पूरा डेटा है, क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको बताया है। ईरान में 700 से ज्यादा की मौत, 200 से ज्यादा घायल, इजराइल में 30 से ज्यादा की मौत, 9 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ईरान में जो मिसाइल से हमला वो 600 प्लस और इजराइल का फाइटर जेट से हमला लगातार जारी है। दोनों तरफ से कोई भी नहीं रुक रहा है और दोनों तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान का समर्थन रशिया यानी कि रूस कर रहा है तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे चुके हैं, तो वहीं ईरान का यह कहना है कि बातचीत में धोखा देने का काम अमेरिका ने किया है। तो एक तरफ जहां इजराइल यानी कि नेतन्याहू ट्रंप पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और ट्रंप नोबेल पुरस्कार हासिल करने में लगे हुए हैं, ये भी इस बीच देखने को मिला है। लेकिन जो ये जंग है ये और भी ज्यादा जबरदस्त होती जा रही है। आज 9वां दिन है, ईरान में 700 मौतें हो चुकी हैं, 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल में 30 मौतें अब तक हो चुकी हैं, 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ईरान का हमला मिसाइल 600 प्लस और इजराइल के फाइटर जेट से हमला लगातार जारी है। तो अब यह स्थिति ईरान इजराइल की लगातार जंग, और लग नहीं रहा जिस तरीके से यह जंग चल रही है कि इसमें अभी फिलहाल बिल्कुल भी शांति की बात हो सकती है। अब जो है ये एक अलग भूमिका में पहुंच चुकी है, एक अलग स्थिति में ये पूरी जंग पहुंच चुकी है और इसके बाद क्या तीसरा विश्व युद्ध, ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। ईरान इजराइल जंग, ईरान में कमांडो ऑपरेशन, अमेरिका से क्या इशारा, इजराइल में बड़ी तबाही, क्योंकि अब तीसरे विश्व युद्ध की बात भी कही जा रही है। क्या इस तरफ बढ़ रहा है देश, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन, गाजा हमास और अब ये ईरान इजराइल, और इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है क्या तीसरा विश्व युद्ध, अमेरिका से क्या इशारा मिलने वाला है। इजराइल में भी बड़ी तबाही हो रही है क्योंकि ईरान भी मुंह तोड़ जवाब अब लगातार दे रहा है। परमाणु सेंटर्स जो हैं उनको तबाह, ईरान के परमाणु सेंटर्स को तबाह करने की कोशिश में अब इजराइल लगा हुआ है अमेरिका से, इसीलिए साथ चाहिए। अमेरिका साथ की बात भी कह रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत रखने में लगे हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ नेतन्याहू जो कि ट्रंप पर
ट्रंप की आस में बैठे हुए हैं, तो वहीं ट्रंप नोबेल पुरस्कार हासिल करने में लगे हुए हैं। तो ईरान इजराइल जंग जो है वो लगातार अब दूसरी स्थिति में, दूसरे स्टेज में अगर हम कहें कदम रख चुका है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। ट्रंप ने दिया नेतन्याहू को टेंशन, ये भी बात सामने आ रही है। मानवता के विरुद्ध कब तक ये युद्ध चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ईरान का बारूदी प्रहार, ईरान का हमला हाइफा शहर दहला, तो अब एक तरफ ट्रंप ने नेतन्याहू को टेंशन दी है, क्योंकि अमेरिका के पास ही वो बम है जो परमाणु सेंटर्स को तबाह कर सकता है। इसीलिए नेतन्याहू लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आस भरी निगाहों से देख रहे हैं, और ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात कह दी थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है वो बड़ा नहीं पता। तेहरान में सरफनाश, खामेनेई पर ट्रंप वर्सेस पुतिन, हाइफा में ताबड़तोड़ अटैक, इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं, यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक हुआ है, और इस सब के बीच खामेनेई पर ट्रंप वर्सेस पुतिन, क्योंकि पुतिन सीधे सीधे ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके बाद ही ट्रंप वर्सेस पुतिन अब हो चुका है। हाइफा में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इमारतें खंडर में तब्दील हो रही हैं, यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक, तो लगातार अटैक, जिससे अब जगह जगह मलबा ही दिखाई दे रहा है। दोनों देशों की हम बात करें, भारी नुकसान दोनों देशों को हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कैसे तेहरान में सर्वनाश मचा हुआ है। इमारतें जो थी वो अच्छी, सुंदर, खूबसूरत, गगनचुंबी इमारतें जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक हुआ है, खामेनेई पर भी ट्रंप वर्सेस पुतिन, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप ईरान को तबाह करने की बात कहते नजर आए, तो वहीं खामेनेई भी कहा कि अगर अमेरिका इसमें बीच में कूदा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान इजराइल का युद्ध जो है वो और भी विध्वंसक होता जा रहा है। लगातार हमले से दोनों देश तबाही पर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ और भी आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान का खुली जंग का ऐलान हो चुका है और इजराइल के पास हमले की क्षमता नहीं है, ये ट्रंप ने भी कहा है। फोर्डो एंड साइट और यूएस हमला करेगा, ये भी सवाल है, लेकिन इजराइल के पास हमले की क्षमता नहीं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, यूएस मदद से ही फोर्डो पर हमला मुमकिन है। ट्रंप का मकसद परमाणु हथियार मुक्त ईरान, इसीलिए शायद ट्रंप मदद के लिए आगे भी आए। पहाड़ों के अंदर 300 फीट गहराई में फोर्डो बेस है, और उस पर हमला करने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है। यूएस के पास GBU-57 बंकर बस्टर है, जो कि गहराई में जाकर अटैक करता है। पहले चीरता हुआ अंदर जाता है और उसके बाद फिर वहां ब्लास्ट होता है। तो उसकी क्षमता जो है वो 300 फीट गहराई में जाकर बस्ट करने की है। बंकर बस्टर इसे कहा जाता है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ यूएस ही कर सकता है। यूएस के पास ही इसकी क्षमता है। और नेतन्याहू को ट्रंप की जरूरत क्यों, ये भी आपको बता दें। GBU-57 बंकर बस्टर बम से ही फोर्डो की बर्बादी संभव है। सिर्फ अमेरिका के पास GBU-57 बंकर बस्टर बम है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए नेतन्याहू जो हैं वो आस लगाकर अमेरिका को देख रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये क्षमता उस फोर्डो को बस्ट करने की, वहां पर जाने की, वहां पर तबाही मचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। इसीलिए अमेरिका को आस भरी नजरों से नेतन्याहू भी देख रहे हैं। अमेरिकी मदद की जरूरत क्यों है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। यही वो कारण है, बंकर बस्टर बम, जिससे समझ में आया कि इसके लिए ही जरूरत है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से GBU-57 बम गिराना संभव है, और किसी के पास ये क्षमता नहीं, सिर्फ यूएस के पास ये क्षमता है, यानी कि अमेरिका के पास ये क्षमता है। इसके अलावा इजराइल के पास GBU-28 बंकर बस्टर बम और GBU-28 से 6 मीटर गहराई तक ही भेजना संभव है, यानी कि इजराइल के पास GBU-28 ही है, जबकि हम अमेरिका की बात कर रहे थे GBU-57 है। और अगर हम GBU-28 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक ये जाता है, वहीं तक कंक्रीट भेजना इससे संभव है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अमेरिका की मदद करना। अमेरिका मदद क्यों करेगा? ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा अड्डा 80 से 100 मीटर कंक्रीट के नीचे फोर्डो प्लांट लगाया है। अमेरिका की मदद क्यों बड़ी बात है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी फोर्डो प्लांट को तबाह करना चाहता है इजराइल। इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी? क्योंकि GBU-57 अमेरिका के पास है। इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहा है, और इजरायली हमलों में ईरान को भारी नुकसान भी हुआ है। ये वो कारण है जो हम बता रहे हैं कि अमेरिका अगर इजराइल की मदद करता है, और जिसके लिए अमेरिका ने कहा भी है
लास्ट बस एक हरी झंडी का इंतजार है। तो क्या कारण है? इजरायली हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ और ईरान को रोकने के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत है। इसकी बात ट्रंप भी कह चुके हैं और ईरान को बार बार चेतावनी भी दे चुके हैं कि जो परमाणु कार्यक्रम है उसको रोक दे, उसको खत्म कर दे। और लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है और ईरान भी पलटवार करते हुए बार बार कह रहा है, क्योंकि खामेनेई कह चुके हैं कि अगर अमेरिका बीच में कूदा तो हश्र बहुत बुरा होगा। तो अब अमेरिका क्योंकि बीच में कूदा है और ट्रंप कह चुके हैं और इसके बाद अब यही अमेरिका पर भी सबकी निगाहें जाकर टिकी हैं। आईडीएफ का ऑपरेशन वेपन फैक्ट्री, इजराइल का ईरान में छोटी फैक्ट्रियों पर हमले, हथियार प्रोडक्शन के छोटे कारखानों पर अटैक। इसके अलावा हथियारों के पार्ट्स बनाने वाले कारखानों पर भी हमले, ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर जेट से टारगेट अटैक, जो कि आईडीएफ का ऑपरेशन वेपन फैक्ट्री है। तो यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे हथियार बनाने से लेकर छोटे छोटे पार्ट्स बनाने तक जेट से टारगेट अटैक जो है इजराइल कर रहा है। जंग में ईरान पर क्या क्या असर हुआ यह भी आपको बता दें। एक सप्लाई लाइन टूट गई, ईरान पर जो असर हुआ है, गोला बारूद का संकट ईरान में पैदा हो गया है क्योंकि इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ड्रोन प्रोडक्शन पर भी अब चोट हुई है। हथियार जो हैं, जितने भी छोटे बड़े हथियार, उनके जितने भी छोटे बड़े हथियारों के छोटे छोटे इक्विपमेंट, सब पर हमले अब आईडीएफ कर रहा है। तो ड्रोन प्रोडक्शन पर भी चोट लगी है। और इसके बाद आपको बताते हैं, क्योंकि ये तो ईरान में तबाही हुई है। इसके अलावा ईरान के हम अगर लोगों की बात करें तो ईरान में तकरीबन 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इजराइल की हम बात कर ले तो इजराइल में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत, 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जंग में ईरान पर जो असर पड़ा है वो भारी असर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि मौतों का संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, इजराइल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और ईरान पर काफ़ी असर इसलिए पड़ा है क्योंकि सप्लाई लाइन टूटी है, गोला बारूद का संकट है। इसके अलावा ड्रोन प्रोडक्शन पर भी भारी असर पड़ा है, भारी चोट पड़ी है। चलिए, ये बात तो ईरान की हो गई। इजराइल में क्या क्या तबाही हुई ये भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या तबाही इजराइल को झेलनी पड़ी है। सेंट्रल तेल अवीव में सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है। 12 घंटे में इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने हमला किया है। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं और तेल अवीव पर बैक टू बैक मिसाइल अटैक ईरान कर रहा है। ये एक बड़ा नुकसान है। तेल अवीव की इमारतों को भारी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि बैक टू बैक मिसाइल अटैक ईरान कर रहा है। और अब जो इजराइल है वो चाहता है उसके जो परमाणु सेंटर्स हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उस पर हमला करे, पोर्ट पर हमला करे। इसीलिए अमेरिका की तरफ वो निगाहें बिछाकर देख रहा है, आस भरी निगाहों से देख रहा है। तो अगर इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। हाँ, मौत का आंकड़ा वहाँ कम है, 30 से ज़्यादा वहाँ लोगों की मौत हुई है, 600-700 से ज़्यादा 900 से ज़्यादा माफ़ कीजिएगा वहाँ पर घायलों की संख्या है। इजराइल में भी बड़ी तबाही हुई है। तेल अवीव पर बैक टू बैक मिसाइल अटैक हो रहे हैं। तेल अवीव की इमारतों को भारी नुकसान वहाँ पर हो रहा है। तो ईरान को जहां नुकसान हुआ है तो वहीं इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। बस हाँ, इतना अंतर है, मौत का जो आंकड़ा है दोनों देशों के बीच वो काफ़ी, उसमें अंतर काफ़ी ज़्यादा है। ईरान को इस मामले में ज़्यादा बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल में तेल अवीव की इमारतों को नुकसान हुआ है, तेल अवीव पर नुकसान हुआ है, लगातार मिसाइल अटैक जो है वो ईरान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बराक 8 से ईरान को क्या जवाब दिया जा रहा है इसके बारे में। इजराइल में बराक 8 सिस्टम की तैनाती और ईरानी हमले को रोकने के लिए तैनाती की गई है। पूरे इजराइल में बराक 8 सिस्टम की तैनाती की जा रही है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बराक 8 की तैनाती की जा रही है। बेहद एडवांस मिसाइल सिस्टम है ये बराक 8। इसकी अगर बात करें क्षमता की तो 70 से 100 किलोमीटर तक मार करने की इसमें क्षमता है, इसमें ये सक्षम है। दो तरफा डेटा लिंक, जीपीएस एस बैंड एक्टिव है और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर एंटीशिप मिसाइल अटैक रोकने में भी सक्षम है ये बराक 8। 360 डिग्री कवरेज और वर्टिकल लॉन्च करने की भी क्षमता ये रखता है। तो इसकी तैनाती अब की जा रही है इजराइल में। इसके अलावा दोहरी पल्स रॉकेट मोटर के साथ थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सुविधा भी इसमें है। ये क्षमता बता रहे हैं बराक 8।
अब ईरान को जो जवाब दिया जा रहा है वो बराक 8 से दिया जा रहा है। यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोहरी पल्स रॉकेट मोटर के साथ थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सुविधा जो है इसमें है। ईरानी हमले को रोकने के लिए अब बराक 8 की जगह जगह तैनाती की जा रही है और अब इसी से ईरान को इजराइल जवाब देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है, यह भी सवाल उठ रहा है। पुतिन का बयान क्या है? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ये रूस के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। कोई मजाक या व्यंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रूस खुद यूक्रेन से जंग लड़ रहा है और इतनी बड़ी बात अब रूस के राष्ट्रपति ने, पुतिन ने कह दी है। कोई मजाक या व्यंग नहीं कर रहा हूं, संघर्षों के बढ़ने से युद्ध का दायरा बढ़ेगा। खुद ये बात रूस के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, पुतिन इस बात को कह रहे हैं। ईरान वैध हितों की खातिर जंग लड़ रहा है, ईरान को रूस का समर्थन जारी रहेगा। खुले तौर पर कह दिया है पुतिन ने कि ईरान को रूस का समर्थन जारी रहेगा। ईरान जंग में अमेरिका शामिल ना हो तो अमेरिका को भी ये चेतावनी दे दी है, अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, ये कहा है पुतिन ने। आगे क्या? अगर अमेरिका हमला करेगा तो जंग में उतर सकता है रूस। शायद इसीलिए इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर ये संघर्ष बढ़ेगा तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। शांति की तो कहीं से कहीं तक इसमें बात सामने नजर आ ही नहीं रही है, क्योंकि जो हालात इस समय इजराइल ईरान में बने हुए हैं उसको देखकर तो साफ लग रहा है कि ये मामला अभी और ये विध्वंसक युद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब दो देशों की और एंट्री हो चुकी है। रशिया यानी कि रूस साफ तौर पर ईरान का समर्थन कर रहा है, तो वहीं बात करें इजराइल की, अमेरिका ने समर्थन किया है, अमेरिका इसमें कूद गया और इसी को लेकर रशिया ने भी चेतावनी दे दी है। और रशिया का साफ कहना है कि अगर अमेरिका कूदा तो फिर हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पर खामेनेई का भी कहना है अमेरिका कूदा तो हश्र ठीक नहीं होगा। लेकिन अमेरिका इस युद्ध में कूद गया है और फिर याद आता है ट्रंप का वो बयान, जब ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है वो बड़ा होने वाला, उसका सभी को इंतजार है। Zadanie podsyć metal.